हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात निफ्टी बैंक निफ्टी क्या हुआ है यहाँ पे। देखो निफ्टी दिख रहा है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। निफ्टी ने पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा दिख रहा है और इसका चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी निफ्टी का ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें मेजर यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। वीकली पे इस पे सपोर्ट है 19,324 का और डेली पे इस पे सपोर्ट लेवल है 19,685 का। जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा यहाँ पे हमें अग्रेसिव शॉर्ट करने की नीड नहीं है। डेली पे डेली के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे और वीकली पे वीकली के अकॉर्डिंग करेंगे। इनकेस अगर वीक में आता है डेली पे आता है जहाँ भी लेवल्स उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम पे एक बार डेली पे देख लेते हैं। इस पे डेली पे चार्ट क्या लग रहा है तो डेली पे देखो वापस से स्ट्रेंथ दिखाई है। यहाँ बीच में थोड़ा सा रश या भी ये वापस इसकी आई थी न्यूज इजराइल वगैरह की आई थी। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक बार गिरा था मार्केट और यहाँ पे भी देखो मार्केट ने जब कंटिन्यू गिरता रहा था तो यहाँ पे कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनाई थी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने एक बार बुलिश वाला साइन दिखाया था यहाँ पे से पर आके। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहलाती है इस तरीके यहाँ पे। ठीक है, या फिर हैमर कहलाती है, दोनों मतलब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का। तो यहाँ से जब भी ऐसे में होता है इसका जैसे हाई ब्रेक करा ऊपर अच्छा मोमेंटम दिया इसने मार्केट ने और अभी काफी अच्छा सही लग रहा है यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड। और इसके साथ साथ अभी स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार हमने क्या लेवल्स प्लान करते हैं यहाँ पे और उस हिसाब से चीजें। ये देखो यहाँ पे हमने इस जगह पर रेंज बना रखी थी यहाँ पे कि अगर रेंज पे यहाँ पे ब्रेक करेगा उस साइड ज्यादा यहाँ पे चांस मिलेंगे। और ऐसे में हमें था कि डाउन साइड में अगर आ सकता है मोमेंटम ये, लेकिन जो होता है तो गैप डाउन की वजह से होता है। लेकिन न्यू सेंटीमेंट अगर यूएस की मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह का इम्पैक्ट भी पड़ता है इन्फोसिस का, तो उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, अगर यह प्रॉपर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के निकलता तो अच्छा एंट्री का मौका भी मिलता है। इसमें कोई ज्यादा खास एंट्री का मौका मिला नहीं होगा यहाँ पे इस कंडीशन में। यहाँ पे हाँ इसमें रिवर्सल लिया इस जगह के लोग यहाँ से ऊपर लिया, फिर हमने सपोर्ट लेवल था इस जगह से अच्छा खासा मोमेंटम लिया और इसी रेंज के आसपास यहाँ पे आगे से वापस से सेलिंग आने लग गई यहाँ पे। क्योंकि देखो इस जगह पर सेलर्स वापस एक्टिवेट होंगे जब भी इस जगह पर आएगा ये। तो इस रेंज में कभी भी आता है तो आप सेलिंग के लिए भी प्लान करें यहाँ पे। जब तक इसको हाई को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता उसके ऊपर तब तक यहाँ पे अग्रेसिव पुट कॉल के लिए प्लान मत करना है यहाँ पे, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे दिक्कत करेगा। ऐसे में थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर हल्का फुल्का ऊपर जाए यहाँ पे उसके बाद वापस से रिजेक्शन नीचे की तरफ आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सस्टेन करने देना है एक बार मार्केट में। और जब भी देखो इतना मोमेंटम यहाँ से चला है 19,680 के आसपास से तो कहीं ना कहीं जाके आगे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि सबको पता है कि जिसने कॉल बाय करी है यहाँ पे एक तो फ्राइडे का था सेंटीमेंट। ठीक है, फ्राइडे था ऊपर से यहाँ पे सेलर्स होंगे यहाँ पे, तो ये चीज नॉर्मल सी बात है कि इससे प्रॉफिट बुकिंग ऐसे में आती है। अब वो बिल्कुल यहाँ से जाए यहाँ आए यहाँ पे आए वो हम फिक्स नहीं कर सकते, पर इस रेंज में आ सकती है फिर इसी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं इसी कंडीशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है अब कल के लिए। अब आएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास। ठीक है, ये हमारा मेन सपोर्ट लेवल हो जाएगा कल के लिए 19,714 के लिए मंडे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी है इस जगह पर रिजेक्शन लेवल पहला और ये वाली फिर रेंज जाएगी ये वाली रेंज। ठीक है, ये रेंज हमारी हो जाएगी यहाँ पे इसमें रिजेक्शन की और ये सपोर्ट रेंज हो जाएगी यहाँ पे। इस जगह पर आके बाउंस करता है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर बाउंस करता है तो वापस चांस है कि इस रेंज तक हमें देखने को मिल सकता है वापस ऊपर। और अगर ये ब्रेक करा 19,714 का तो फिर 19,672 19,623 ये लेवल देखने को वापस मार्केट मिल सकता है यहाँ पे इस कंडीशन में 19,833। और एक रेंज में ध्यान रखना इस जगह पर, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक यहाँ पे एग्रेसिव कॉल के लिए प्लान मत करना इस कंडीशन में। यहाँ सपोर्ट लेवल पे एक बार कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट अच्छे मिल रहे हैं अभी मार्केट में यहाँ पे और शेयर में मोमेंटम है, इसलिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है इस कंडीशन में। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे। जैसे हमने पहले बात करी वीकली पे भी देखो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है यहाँ पे भी। अभी पैटर्न इसका थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन जब तक ये लेवल इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक बार सपोर्ट इसको हम कंसिडर करेंगे 43,811 से लेकर यहाँ पे 43,626। ये वीकली पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब तक अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा अग्रेसिव पोजिशनल यहाँ पे पुट मत प्लान करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ पे एम बटन बनाएगा, ये डबल टॉप बनाएगा, पहला टॉप और ये सेकंड टॉप और काफी अच्छा पैटर्न का इसमें मोमेंटम बनेगा। फिर सेलिंग काफी अच्छी आ सकती है। उसके टारगेट पे 41,850 तक के देखने को भी मिल सकते हैं हमें यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे, तो काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। तो उसका वेट करना है एक बार ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर हमें मोमेंटम और अच्छा मिल सकता है। बाकी इंटरडे तो हम जो भी कंडीशन दिखती है उसका प्लान करते रहेंगे इसमें। और यहाँ देखो यहाँ चार्ट नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ मतलब एक रेंज में फंस रहा है मतलब तरीके से छोटी छोटी कैंडल बना बना के। और ये कैंडल पे बना रहा है जिसमें मतलब बुलिश और बेरिश दोनों तरह से क्लियरिटी नहीं आ रही। जैसे ये कैंडल भी ऐसी मिड में आके बन जाती है, ये है 3-4 कैंडल लास्ट में मतलब ऐसी बनाई इसने जिसमें कोई क्लियरिटी आ गई है। तो ऊपर की तरफ हम क्या लेवल से हम देखेंगे वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे। इसमें देखो बिल्कुल एकदम लो किया हुआ बंद हुआ है, जहाँ पे इसका लो बनाया था बिल्कुल वहाँ पे हुआ है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है
मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर जाके देखो 44,554 और बंद कहाँ हुआ बिल्कुल, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आई है मार्केट में। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है मार्केट में इस चीज़ के लिए। अब यहाँ से अगर गिरने पे आया तो हम पहले के लेवल्स निकालते हैं सबसे पहले इस जगह पे। ये देखो हमने लेवल्स बना रखे थे 44,563 जो फ्राइडे के हमने बनाया था प्राइस एक्शन, तो यहाँ से बिल्कुल इसने रिजेक्शन लिया इस जगह के आसपास से, कंटिन्यू करा। अब अगर ये यहाँ का लो ब्रेक करा इसने 44,214 का, तो ये 147 तो मेरा टारगेट है ही सही। उसके बाद 44,040 44,000 तक के देखने को टारगेट आराम से मिल सकते हैं फिर इसमें 44,000 के लेवल तक का। ठीक है, ये वाला टारगेट हम यहाँ पे प्लान करेंगे इसमें ऐसे में। और उसके बाद फिर 43,835 तक के टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं हम ऐसे में। उससे बीच में एक बार यहाँ पे ये लेवल देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे 43,935 का। तो ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ऐसे में। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है, ये बहुत बड़ा मोमेंटम आया, देखो कितनी ज़्यादा एकदम से साफ शेडिंग आई यहाँ पे लास्ट में आधे 1 घंटे में। हम बात करते हैं फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी का जो मेन चार्ट होता है डेली वीकली का तो सेम होता है बैंक निफ्टी के कंपेयर में। तो इसमें भी देखो सेम पैटर्न बना है यहाँ पे इसमें। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो लेवल आएगा सपोर्ट का ये लेवल है, इस जगह को कहीं ब्रेक करता है यहाँ पे तो फिर नेगेटिविटी हो सकती है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे भी हर जगह देखो रिजेक्शन मिलेगा, ये रिजेक्शन का लेवल है यहाँ पे है, तो हम मेन इसको कंसिडर करेंगे 19,880 के आसपास। ये लेवल ब्रेक होता है तो 19,761 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 19,705 19,646 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में इसमें। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेवल तो मल्टीपल रिजेक्शन बन रहे हैं, यहाँ का जो आज का हाई था ये वाला ये हो गया, उसके बाद में ये वाले जो होगा यहाँ पे ये सारे लेवल्स यहाँ पे रिजेक्शन के, जब भी इसके आसपास जाएगा रिजेक्शन मिलेगा इसमें यहाँ पे इसको यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।